हेलो गाइस, मेरा नाम दिलीप है। आज मैं DSSB में आए हुए वैकेंसीज़ के बारे में चर्चा करूँगा। लेकिन यहाँ पर मेनली मैं इंजीनियरिंग की जो वैकेंसीज आई हुई हैं, चाहे वो JEE की बात हो या AE की बात हो, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि कैसे ये फॉर्म भरा जाएगा। तो हम गूगल में DSSB टाइप करेंगे, उसके बाद उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे DSSB ऑनलाइन करके एक लिंक होगा, उसे ओपन करेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कई वैकेंसीज आई हुई हैं। जैसे यहाँ पे 14/21 एंड 15/21। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप AE का फॉर्म भरिए। अगर आप डिप्लोमा होल्डर विद 2 इयर्स एक्सपीरियंस है तो आप JEE वाला फॉर्म भरिए। लेकिन आप JEE का फॉर्म ग्रेजुएट फ्रेशर हैं तो भी आप भर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले बात ये होती है कि ये फॉर्म कब से भरा जा रहा है और इसका लास्ट डेट कब तक का है। इसके लिए आप इसके नोटिफिकेशन में जाएंगे। नोटिफिकेशन में जाने के बाद आपको पता चलेगा कि इस फॉर्म कब से भरा जा रहा है और कब इसका लास्ट डेट है। जैसा कि मैं आपको बता दे रहा हूँ, अब नोटिफिकेशन आप चेक कर सकते हैं। जो फॉर्म भरने की जो डेट है वो 15 मार्च से स्टार्ट हो चुकी है और 14 अप्रैल इसका लास्ट डेट है और 14 अप्रैल लास्ट डेट इसका पेमेंट भी है। तो आइए विदाउट टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं। जो पहली बार फॉर्म भर रहे हैं DSSB का, वो नए सिरे से ही रजिस्ट्रेशन करेंगे। लेकिन जो पहले कभी DSSB का फॉर्म भरे हुए हैं वो सीधा क्लिक टू साइन इन करेंगे और उनका जो पहले वाला जो रजिस्ट्रेशन नंबर था और उनका जो पासवर्ड था ये वही ही यहाँ पर भी अप्लाई होगा। लेकिन अगर आप नए हैं, फ्रेशर हैं और या तो पहले कभी आपने अप्लाई नहीं किया है DSSB में, तो आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, चलिए आइए शुरू करते हैं। क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे हम क्लिक करेंगे तो इस तरह एक पोर्टल ओपन होके आएगा जिसमें आपकी सारी डिटेल्स मांगी जाएंगी। एक बात इस DSSB में ख़ास बात ये होती है कि इसमें सारे जितनी भी इसमें लिखे हुए हैं उनको डबल बार, मतलब उनको वेरीफाई करने के लिए रिपीटेशन करता है ये। जैसे नेम यहाँ पे हम भर दिया, जैसे यहाँ पे हम राम सिंह कर दिया, उसके बाद री इंटर भी करना पड़ेगा। सेम यही नेम री इंटर भी करना पड़ेगा, राम सिंह। जिस तरह हम आपको भर के दिखा रहे हैं फिलअप करके, वैसे ही आपको भी फिलअप करना पड़ेगा। और डेट ऑफ बर्थ में आपका जो जन्मदिन है वो आप इसमें मेंशन करेंगे। लेकिन 10th की मार्कशीट पे जैसा आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है सेम वैसे ही मेंशन करेंगे। रीएंटर करेंगे डेट ऑफ बर्थ को। अब अपने रोल नंबर को यहाँ पे जो 10वीं में जो आपका रोल नंबर है उसको आप एंटर करेंगे। उसको फिर आप री एंटर करेंगे। जिस ईयर में आप 10th पास किए हैं उस ईयर को लिखेंगे और उसी को री सेलेक्ट भी वही ईयर दोबारा करेंगे। अपने जेंडर को सेलेक्ट करेंगे। जेंडर को वेरीफाई करने के लिए दोबारा री सेलेक्ट करना पड़ेगा। आपको नेशनैलिटी भरनी पड़ेगी। फादर का नाम भरना पड़ेगा। फादर का नेम वैसे ही होना चाहिए जैसे ही आपके 10th के मार्कशीट पे है। यहाँ लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आपकी ई-डोजियर भरा जाएगा, यानी जब डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होनी होती है, उस समय आपके फादर का नाम आपके मार्कशीट के नाम पर जैसा लिखा होता है उससे ही वेरीफाई करते हैं। रीएंटर करेंगे फादर का नेम। मदर का नेम भी 10th के मार्कशीट के हिसाब से। स्पाउस अगर आप मैरिड हैं तो स्पाउस का नेम, नहीं है तो ब्लैंक छोड़ दीजिए। याद रखिए जितने भी स्टार मार्क हैं उनको भरना ज़रूरी है। आप मोबाइल नंबर डालिए, उसको फिर री इंटर भी करिए वही मोबाइल नंबर, और अपना ईमेल आईडी एकदम करेक्ट डालिएगा क्योंकि ईमेल आईडी पे ही आपको ज़्यादातर मैसेज आएंगे, और उसी को री इंटर करिएगा। फिर हम आ रहा है OTP इंटर करने के लिए, हम उसके बाद गेट OTP करेंगे। हम गेट OTP करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे भी, और क्योंकि यहाँ पे हमने मोबाइल नंबर और ये दूसरे वाले में हमने अपना ईमेल डाला हुआ है, तो जैसे ही इसे क्लिक करेंगे तो OTP या तो आपके मोबाइल नंबर पे जाएगा या तो आपके ईमेल पे जाएगा।
अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप मोबाइल नंबर और ईमेल दोनों का OTP डालें। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके मोबाइल पर OTP तो आ जाती है लेकिन आपके ईमेल पे नहीं जाती, या आपके ईमेल पे आ जाती है लेकिन आपके मोबाइल पे नहीं आती। तो कोई भी OTP आप इसमें डाल देंगे तो वेरीफाई हो जाती है। वेरीफाई होने के बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ जाएंगे तो सबसे नीचे है नोट में, इन केस ऑफ आधार नंबर इज़ प्रोवाइडेड देन नो स्कैंड ID प्रूफ इज़ रिक्वायर्ड टू बी अपलोडेड। तो आपके पास आधार ID है तो सीधा यस कर दीजिए, उसका डिटेल डाल दीजिए, आधार नंबर जो 12 डिजिट की होती है उसे यहाँ पे डाल देंगे, उसी को रीएंटर भी कर देंगे। ठीक है। और आधार पर जैसा भी नाम है, सपोज हमारा नाम है रमेश सिंह, तो लेकिन 10th के मार्कशीट पे तो रमेश सिंह है, लेकिन हमारे आधार कार्ड पे रमेश केवल लिखा हुआ है, तो हम रमेश ही लिखेंगे, यहाँ पर रमेश सिंह नहीं लिखेंगे। अब आप ये के दिमाग में एक क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि जब वेरिफिकेशन होगा उसमें कहीं हमारा नाम हमको सिलेक्शन से बाहर न कर दे। ऐसा नहीं होता, उस समय वो बात कंसीडर कर ली जाती है, या बाद में फिर एफिडेविट आपसे भरवा ली जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ID प्रूफ ये हो गया आपका। पासवर्ड यहाँ पर आप अपना जनरेट करेंगे, जो भी आप पासवर्ड यूज करना चाहते हैं। अच्छा, पासवर्ड यूज करने के लिए एक बात का ध्यान रहे कि एक लेटर अपर केस, बाकी आप लोअर केस यूज कर सकते हैं, फिर एक डिजिट यूज होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर। जैसे अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, मैंने लिख दिया राम लिखना है, R कैपिटल कर दिया, बाकी स्मॉल a स्मॉल m, एक स्पेशल कैरेक्टर में। अच्छा देखिए, R कैपिटल था, अपर केस था, बाकी A और M ये लोअर केस था, बाकी एक स्पेशल कैरेक्टर हमने ले लिया, हैशटैग ले लिया और यहाँ पर लिख दिया 1 2 3 4, इस तरह कर लिया। और सेम यही चीज़ हम यहाँ पर भी यही लिखेंगे। ठीक है, R कैपिटल में कर लिया, बाकी 2 लोअर केस में हो गया, फिर स्पेशल कैरेक्टर में हैशटैग 1 2 3 4, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हम प्रीव्यू करके उसे देख सकते हैं। भरने से पूरा सबमिट करने से पहले प्रीव्यू करके एक बार चेक कर लेना ज़रूरी है कि सारे डेटा जो हमारे द्वारा ऊपर फिलअप किया गया है, खासकर आपके नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी 10th की रोल नंबर और आपका ईयर ऑफ पासिंग, ये गलत नहीं होना चाहिए। बाकी तो ठीक हो जाएगी, लेकिन ये गलत नहीं होनी चाहिए। इन डिटेल को भरने के बाद हम सीधा यहाँ पे क्लिक करेंगे चेक बॉक्स को क्लिक करने के बाद हम सबमिट का क्लिक कर देंगे। क्योंकि हमने कोई चीज़ फिलअप नहीं किया है इसलिए ऐसा मैसेज आ रहा है, लेकिन जब आप फिलअप करोगे तो सबमिट हो जाएगा। और सबमिट होने के बाद एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा जो आपके मोबाइल पे आएगा, और नहीं भी आएगा तो आप इमीडिएट फ़ोटो खींच लीजिएगा अपने मोबाइल से। वैसे आ जाता है, आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अब जब इतना फॉर्म आप भर लिए तो उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा उसको, और जो आपने पासवर्ड अभी बनाया था उसको याद रखना ज़रूरी है। पासवर्ड हमेशा याद रखना ज़रूरी है, लेकिन जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वो हो जाता है। कैसे, आइए बात हैं। सबसे पहले क्लिक टू साइन करेंगे। क्लिक टू साइन में जाएंगे, यहाँ से आपका फॉर्म फिलअप शुरू होगा। देखिए आपसे क्या मांग रहा है, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ जैसे हमने डाल दिया जो भी है आपका डेट ऑफ बर्थ, मंथ डाल दिया, फिर उसके बाद ईयर डाल दिया। ईयर जैसे आपका 1996 है तो 1996। आप अपना रोल नंबर डालेंगे यहाँ पे, जो भी है, जो भी आपका रोल नंबर है 10th में वो डालेंगे। ईयर आप पासिंग डालेंगे, जो आपने अभी फॉर्म भरते समय डाला था रजिस्ट्रेशन के समय। उसका जो आपने पासवर्ड बनाया था उस पासवर्ड को डालेंगे। ठीक है, पासवर्ड को डालने के बाद हमें यहाँ पे विजुअल कोड आ रहा है, विजुअल कोड को इसमें टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद हम साइन इन कर देंगे। ठीक है, साइन इन करने के बाद सपोज जैसे हम अपना डाल रहे हैं, क्योंकि पिछली बार हमने दिया था, हम एज ए JEE सेलेक्ट हुए थे, तो आइए हम अपना डाल के चेक करते हैं। 04 01 1990।
यहाँ पे हम रोल नंबर डालते हैं अपना 624, ठीक है। 10th का डालते हैं रोल नंबर 2004। पासवर्ड हम डाल दे रहे हैं। पासवर्ड हम आपको दिखा नहीं सकते, इसलिए हम डाल नहीं सकते इसमें पासवर्ड, लेकिन आप ये समझ लीजिएगा कि पासवर्ड डालेंगे और ये कोड डालेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये ओपन हो जाएगा उसके बाद आप फॉर्म आगे कंप्लीट करेंगे। तो आगे की चीज़ें हम आपको अगले वाली वीडियो में बता रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन के बाद का प्रोसीजर हम आपको अभी बताने वाले हैं। थैंक यू सो मच। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसे लाइक और शेयर करें। हम इस जर्नी में आपके साथ हमेशा बने रहेंगे, आपके फॉर्म भरने से लेके आपके सिलेक्शन तक। थैंक यू।